हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज 8.3 और क्लास 10th। साथियों, इस एक्सरसाइज में हमारा फोकस रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री होते क्या? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण। अब पहले फार्मूले लिखने से पहले हम वो फार्मूले निकले कैसे हैं उसको ड्राइव करते हैं। मैंने ले ली एक समकोण त्रिभुज है ABC और जिसका B कोण है वो एक राइट एंगल है, समकोण है। अब इसमें हम साइन और कोस का वैल्यू निकालते हैं। जैसे एंगल ले लिया A, साइन ए। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा कर्ण हो गया AC। साइन A इक्वल टू BC अपॉन AC। अब ये एंगल ये था, इसकी अपोजिट साइड ये हमारा परपेंडिकुलर थी, ये बेस था और ये हाइपोटेन्यूज या कर्ण था। लेकिन अगर इस एंगल साइन ए की बजाय अगर मैं कोस C निकालूं एंगल ये, तो अब इसका जो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस रहेगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। कोस C, कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बिल्कुल सही। अब ये हमारा एंगल है तो आधार होगा ये और कर्ण ये BC अपॉन AC। अब इन दोनों चीज़ों को देखो, साइन A की वैल्यू क्या? BC अपॉन AC और कोस C की वैल्यू भी क्या है? BC अपॉन AC। तो इसका मतलब दोनों सेम है। साइन A इक्वल टू कोस C, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। अब कोण C क्या है? देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। पता है हमारे को सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब B कितना? 90 डिग्री। एंगल A जमा एंगल C, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो एंगल A और C दोनों का सम कितना? 90 डिग्री। पूरक कोण हो गए। यही तो परिभाषा है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। अब C की वैल्यू निकालें या A की वैल्यू निकालें। एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस A। अब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। साइन A बराबर है कोस C की जगह क्या लिख देंगे? 90 माइनस A। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। साइन किस में चेंज होता है? कोस में। अगर कोस का हम यहाँ लें, अगर यहाँ C की वैल्यू निकाल ली थी, अगर हम A की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा? ये C इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन, यहाँ से A की वैल्यू निकालें 90 माइनस C इज इक्वल टू कोस C। तो फर्स्ट फार्मूला ये है और सेकंड फार्मूला ये है। इसी तरह से हम अगले फार्मूले भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे 6 फार्मूले बनते हैं। 6 को मैंने दोबारा लिख लिया। साइन A इज इक्वल टू कोस 90 माइनस A था ना ऐसे ही, और साइन 90 माइनस C इज इक्वल टू कोस C। अब ये दोनों एंगल सेम रहेंगे और 90 माइनस होते ही साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में। देखो, साइन 90 माइनस A तो ये किस में आ जाएगा? कोस A में। कोस 90 माइनस A साइन A, टेन 90 माइनस A कोट A, और अगर कोट को चेंज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? टेन में। कोट 90 माइनस A इज इक्वल टू टेन A। सिकेंड 90 माइनस A कोसिकेंट A और कोसिकेंट 90 माइनस A सिकेंट A। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो हमारा साइन थीटा एंगल है, ये किस में चेंज हो सकता है? कोस में, और कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, ये चेंज हो जाएगा। और टेन को हम किस में चेंज करते हैं? कोट में, और कोट को किस में करते हैं? टेन में।
और सिकेंड ये हमारा चेंज होता है कोसिकेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज होता है, सिकेंट में। ये एक दूसरे के ये चेंज हो जाते हैं जब ये एंगल है एक दूसरे का, ये इसको डैश लगा देते हैं, पूरक कोण हो तो। अगर दोनों का एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं। अब 2-3 उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल्स। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अगर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30 है ना, ये 90 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, 90 माइनस 60, तो 30 ही तो होगा। ये किसके इक्वल होगा, 1/2। अगर साइन 90 माइनस थीटा, अभी देखो साइन 90 माइनस ए किस में चेंज हो जाता है, कोस में, तो ये किसके इक्वल होगा, कोस 60, तो ये किसके बराबर होगा, 1/2। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 ही होती है। कोई और देख लो, tan 60 ले लो, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, तो tan 90 माइनस 30, और tan 90 माइनस 30 आ गया ना कम्प्लीमेंट्री एंगल, tan 90 माइनस से तो किस में चेंज हो जाएगा, कोट, तो ये कोट 30 का मान आ गया, और कितना रहेगा, ये वर्गमूल 3। अगर हम टेबल देखें तो बिल्कुल यही मान है। अब करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन कोस 72। अब हमने एक्सरसाइज 8.2 भी की थी, उसमें जो एंगल्स हैं वो क्या होता है, या तो 0 डिग्री, या 30, या 45, 60 और 90। अगर इन कोणों, ये कोण हो इसमें, तो हम इसमें सीधा टेबल का, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी उसमें से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन अब ये है नहीं, अब ये क्या 18 डिग्री है, 18 डिग्री का हमारे को मान पता नहीं, ये 72 डिग्री है, इसका मान पता नहीं, तो इसका मतलब है टेबल वाला काम नहीं चलेगा। टेबल वाला काम नहीं चलेगा तो पूरे कोणों पे आके देखो, अगर इन दोनों का ये 90 डिग्री बनता है, नहीं 18 और 72 90 जोड़ेंगे तो 90 आ गया ना, तो इसका मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा इसमें। अब लगाओ, अब एक साइन है एक कोस है, तो साइन कोस एक दूसरे के अंदर चेंज होते हैं ना, तो अब या तो साइन को चेंज कर दो कोस में, या कोस को चेंज कर दो। अब ये लिखो साइन, साइन को ही चेंज कर देते हैं, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 72। 90 में से 72 गया 18, तो 18 की जगह हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 72, 90 माइनस 72, और नीचे क्या रहेगा, कोस 72, ये डिग्री। अब देखो क्या होगा, साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस ए, क्या था हमारा फार्मूला, साइन 90 माइनस ए बराबर है कोस ए, जो 90 में से जो एंगल घटता है वही एंगल यहाँ आता है। तो अब लिखो इसे, ये हो जाएगा कोस 72, और बटे नीचे यही दे रखा है कोस 72, दोनों सेम है, तो ये दोनों कट के आंसर क्या आ गया 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। अब tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा नंबर आता है, तो इसका मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल इसमें लगेगा। अब या तो tan को चेंज कर दो या कोट को। अब पहले इसमें ऊपर वाला क्या था, नीचे वो करके देख लेते हैं, tan 26 डिग्री अपॉन 64 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से घटा के लिखना है, तो ये हो जाएगा कोट 90 माइनस 64, तो ये 26। अब कोट 90 माइनस 26, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो tan 26 ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा, या कोट 90 माइनस ए, किस में होगा, tan ए, tan ए, तो ए 26 है, तो ये tan 26 डिग्री, और ये दोनों सेम है, कट गया 1, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1। थर्ड पार्ट है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कोस 48 डिग्री और माइनस साइन 42,
इस एंगल को हम चेंज कर लेते हैं। 42, 90 में से कितना घटाएं 42 आ जाए 48, तो 90 माइनस 48 डिग्री, तो कोस 48 डिग्री और माइनस साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, तो ये किस में हो जाएगा कोस ए में, तो ये हो गया कोस 48 डिग्री, दोनों सेम है और घट के आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कोसिकेंट है, इसको ही तोड़ लेते हैं। कोसिकेंट और 31 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 59, ठीक है, और माइनस सेकेंड 59 डिग्री। तो कोसिकेंट है, इसका फार्मूला लिखें तो क्या होगा, कोसिकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए, तो ये किस में चेंज हो गया सीकेंट, सीकेंट 59 डिग्री 59 डिग्री और माइनस सीकेंट 59 डिग्री, दोनों सेम है और माइनस है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब 0, 30, 45, 60 और 90 तो एंगल है नहीं, तो इसमें हम कम्प्लीमेंट्री एंगल लगाने की कोशिश करेंगे और लगाने के लिए सारे tan दे रखें, तो एक दूसरे को चेंज करेंगे। अब इसमें देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक एंगल कौन कौन से बनते हैं। अब 48 और 42 दोनों को जोड़ें तो क्या होगा 90, तो इन दोनों को ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल, और 23 और 67 दोनों को जोड़ें तो कितना होगा 90, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। तो अब इनको देखो, अब इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। 10 को ही कर देते हैं, इसको स्टार्टिंग वाले को 10। 48 है, 48 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, इसको ही बदल दो। 10, 23 को क्या कर सकते हैं 90 माइनस 67 और 10, 42 इन दोनों को मत छेड़ो और 10 67 डिग्री। अब देखो 10 किस में चेंज हो जाएगा कोट, कोट 42 डिग्री, ये भी किस में चेंज हो जाएगा कोट 67 डिग्री और 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, ठीक है। अब कोट क्या होता है, पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो इसको बदल दो 1/tan 42 गुणा, ये हो जाएगा 1/tan 67 गुणा tan 42 डिग्री और गुणा tan 67 डिग्री। अब ये क्या है tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री कट गया, tan 67 से tan 67 कट गया, तो क्या बच गया 1, यही तो आंसर था ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। अब ये इसके इक्वल आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब इसमें देखो कौन कौन सा एंगल कम्प्लीमेंट्री बनता है, 38 और 52 90 और 38 और 52 90, लेकिन इसको साइन और कोस दोनों को बदलेंगे तो साइन 38 गुणा कोस कोस 38 गुणा साइन 38 होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा, तो पीछे वाले को चेंज कर लो या आगे वाले को। अब दो फैक्टर हैं और ये इसके साथ कम्प्लीमेंट्री बन रहा है और ये इसके साथ बन रहा है, तो इसमें क्या करते हैं या तो फर्स्ट पार्ट को हम चेंज कर लेते हैं या सेकंड पार्ट को चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को ही देख लो। अब कोस है 38, 38 क्या होगा 90 माइनस 52, तो 90 डिग्री और माइनस 52 डिग्री, और कोस 52 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 38 डिग्री, और ये सेम ऐसे ऐसा साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अभी देखो कोस 90 माइनस ए, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कितना हो गया 52 और ये गुणा है, और कोस 90 माइनस 38, कोस 90 माइनस ए, तो ये साइन ए के अंदर चेंज हो जाएगा 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ये सेम है, ये गुणा है, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, साइन 38 डिग्री और साइन
52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, है ना सेम। अब इसमें से माइनस होकर कितना आ जाए, ये काट दो या इसको सीधा के लिख दो 0। तो यही तो हमारा आंसर है। अभी हमारा सॉल्व हो गया, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज ए एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल और आसान क्वेश्चन है। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, तो हमने क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। जो हम करते हैं सेम वैसे का वैसा है। अब tan 2a इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ कोट है इस तरफ tan है, तो इस tan को कोट में चेंज कर दो या इस कोट को tan में चेंज कर दो। अब इस tan को हम कोट में चेंज करते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या है, tan 90 माइनस 2a, 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट a, ठीक है, या कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a, है ना। तो या तो इसको कोट को tan में चेंज कर दो या इस tan को कोट में चेंज करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, कोट में चेंज करते हैं, देखो कैसे होगा। अगर इसको कोट में चेंज करें, tan a क्या होगा, कोट 90 माइनस a, तो कोट 90 माइनस 2a। अगर इस tan को हमने कोट में चेंज करना है, तो 90 में से इस एंगल को माइनस करते हैं। ये किसके इक्वल आ गया, कोट a माइनस 18। अब ये वैल्यू पूरी इस वैल्यू के इक्वल है और दोनों के साथ कोट है, तो ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब इस 2a को इस तरफ ले जाओ और 18 को इस तरफ ले जाओ। अब ये माइनस का इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 18 तो 108, और ये माइनस का 2a है इस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा 3a, और a की वैल्यू निकालना है, 3 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा 108/3, और a के कितना आ गया 36 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई 36, है ना, सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, tan a इज इक्वल टू कोट b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। tan a कोट b के बराबर है, तो हमने बताना a प्लस b का सम कितना होगा 90 डिग्री। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण वाली इसमें प्रॉपर्टी लगानी है, लगा दो। tan a है इसको कोट में चेंज कर दो, या कोट b है इसको tan में चेंज कर दो। जैसे ये फार्मूला लिखा था, tan a क्या था, कोट 90 माइनस a, tan को बदलोगे तो कोट में, अगर कोट को बदलोगे कोट a बराबर है tan 90 माइनस a, कोई से को भी चेंज कर दो, इजी है। जैसे हम पीछे वाले को चेंज करते हैं आज, tan a इक्वल टू कोट b, ये कोट a क्या होता है, tan a माइनस 90 माइनस a, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस b। अब ऊपर वाली कंडीशन जैसे यहाँ थी वैसे ही होगा, दोनों तरफ tan है और दोनों इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो a इज इक्वल टू 90 माइनस b, ये b माइनस का इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, है ना, आसान। ये चैप्टर इस 10वीं क्लास का सबसे इजीएस्ट मैथ चैप्टर है, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 5, सिकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सिकेंट 4a कोसिकेंट a माइनस 20 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू निकालें। वही जैसे हमें लग किया था, आसान है। सिकेंट और कोसिकेंट का हम पूरक कोण बड़ा फार्मूला लगाते हैं, सिकेंट a इज इक्वल टू कोसिकेंट 90 माइनस a। अब ये फार्मूला इसमें लगा दो, सिकेंट है इसको किस में चेंज करें, कोसिकेंट में, और सिकेंट को कोसिकेंट में चेंज करेंगे तो जो एंगल उसको 90 में से माइनस कर देंगे, कर दो। कोसिकेंट 90 माइनस 4a, एंगल हमारा क्या है 4a है, a की जगह इसमें 4a दे रखे, इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। दोनों सेम है और दोनों कोसिकेंट है, तो एंगल भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से क्या होगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस
20। 90 को इस तरफ ले जाओ या 20 को इस तरफ ले आओ, तो 90 को ले चलते हैं, -4a और ये प्लस का इस तरफ आगे माइनस का a हो गया, -90 और -20, -5a इज इक्वल टू -110, माइनस से माइनस गया a 110/5 और ये कट के कितना आ गया 22, तो a का मान क्या होगा 22 डिग्री। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, if a b c are the angles of a triangle then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। अगर ए बी सी त्रिभुज के अंतर कोण है तो हमने ये बताना है साइन ए बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसमें सोचना है, क्या इसमें अगर कंप्लीमेंट्री एंगल लगाएं तो उसका फायदा क्या होना है, ठीक है। और दूसरा ए बी सी अगर इन्होंने दे रखे हैं और ये त्रिभुज के एंगल हैं तो इसका क्या हम यूज कर सकते हैं, इसका क्या यूज कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, b प्लस सी दे रखा है, तो यहाँ b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a, और साथ के साथ इसको 2 से भी डिवाइड कर देते हैं, बाई 2 और बाई 2। ये क्या होगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस a बाई 2 हो गया ना। अब इस वैल्यू को हमारी b प्लस सी बाई 2 है, जो ये वैल्यू आई यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया साइन b प्लस सी बाई 2, इसकी जगह क्या रख देंगे 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। इसको आंसर ही निकाल देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या फार्मूला लगेगा हमारा, साइन 90 माइनस ए तो दे रखे यहाँ थीटा लिख देते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कंप्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला लगेगा इसमें, तो ये किस में चेंज हो जाएगा कोस ए बाई 2, और ये किसके इक्वल है कोस ए बाई 2, हो गया ना प्रूफ। बड़ा आसान था। दोबारा देखो क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों आसम कितना होगा 180, और यहाँ देखो b प्लस सी बाई 2 है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। b प्लस सी क्या होगा 180 माइनस ए, और दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी बाई 2 इजिकल टू 90 माइनस ए बाई 2, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। जो हमारे एंगल दे रखे हैं 67 डिग्री और 75 डिग्री, अब इनको 0 से 45 के बीच के एंगल के अंदर चेंज करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल है, इसमें कंप्लीमेंट्री रेशोज वाले फार्मूले लगा दो। अब साइन 67 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 67 रखना है, 67 रखना है, तो 90 में से क्या माइनस करें 23, हो गया ना, प्लस कोस 75 है तो 90 में से क्या माइनस करें 15 डिग्री, सेम है, कोई चेंज नहीं ना अभी तक। अब ये फार्मूला लग गया। अब साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए किस में चेंज होता है कोस ए में, और कोस 90 माइनस ए किस में चेंज होता है साइन ए, कर दो कोस और साइन में, ये साइन है ये कोस में चेंज हो जाएगा कोस 23 डिग्री, और प्लस कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन, साइन 15 डिग्री। एंगल हमारा ये कितने डिग्री का आ गया 23 का, और ये कितना 15 का है ना, 0 और 45 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।